नमस्कार, मैं डॉक्टर मनप्रीत सिंह। आज हम इस वीडियो में पेशेंट्स के द्वारा पूछे गए दो सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछे गए क्वेश्चंस को कवर करेंगे। पहला है कि ऐसे कौन से फूड हैं जो सोराइसिस को ट्रिगर करते हैं। सेकंड आता है, अगर मैं सोराइसिस को ट्रीट ना कराऊं तो मुझे इन फ्यूचर चल के या फर्दर मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई बीमारी और नहीं होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे फूड्स जो सोराइसिस के फ्लेयर अप्स को ट्रिगर करते हैं। फर्स्ट आता है स्वीट्स या फिर शुगर। स्वीट्स और शुगर आपके सोराइसिस के फ्लेयर अप्स को ट्रिगर करते हैं। सेकंड आता है ऑयली और स्पाइसी फूड। ऑयली और स्पाइसी फूड आपकी बॉडी के अंदर पित्त एग्रावेशन का काम करते हैं। पित्त एग्रावेशन होने के साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर रेडनेस, ड्राइनेस या फिर स्केलिंग भी देखने के लिए मिलती है। थर्ड आता है डेयरी प्रोडक्ट्स, स्पेशली चीज़ और बटर। चीज़ और बटर कफ का इम्बैलेंस बॉडी में बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इचिंग और इचिंग के साथ साथ फिर वहाँ से स्केलिंग और स्केलिंग होने के साथ साथ वहाँ से रेडनेस होना या फिर वहाँ से ब्लड निकलने जैसी समस्या देखने के लिए मिलती है। और लास्ट आता है सबसे मोस्ट कॉमन अल्कोहल और स्मोकिंग का कंजप्शन। अल्कोहल और स्मोकिंग दोनों ही हमारे सोराइसिस के पेशेंट्स के लिए एक टॉक्सिन की तरह काम करते हैं, जो आपकी बॉडी के इम्बैलेंस को बढ़ा देता है और जिससे वही इम्बैलेंस आपकी स्किन के ऊपर दिखाई देना शुरू हो जाता है। अगर आप सोराइसिस से परेशान हैं तो ये इस तरह के 5 फूड कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल अपनी लाइफ से रिमूव कर दीजिए। अब हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि अगर आप सोराइसिस को ट्रीट ना कराएं, उसको इसी तरीके से चलने दें, तो क्या वो फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है। बहुत सारी रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर आपकी सोराइसिस को आप ट्रीट नहीं कराएंगे, लंबे समय तक उसे कोई किसी तरीके की मेडिसिन या आप कंज्यूम नहीं करेंगे, तो वो धीरे धीरे आपके पित्त को या आपके ब्लड को इतना ज़्यादा टॉक्सिन करना शुरू कर देगा, तो वो ब्लड कुछ टाइम के बाद आपकी बोन्स को डिजेनरेट करना शुरू कर देता है, जिसे हम सोराइटिक अर्थराइटिस भी बोलते हैं। यही सोराइसिस आगे चल के सोराइटिक अर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाता है, जो सोराइसिस की ही कॉम्प्लिकेशन है। तो अगर आप या आपके परिवार में किसी को सोराइसिस है या वो उन्होंने सोराइसिस को ट्रीट कराना बंद कर दिया, उन्हें लगता है कि सोराइसिस के साथ हम जी लेंगे, इससे कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा नहीं होगी। ज़्यादातर क्या होगा कि स्किन के ऊपर पैचेज ही हैं, तो ये आपको समझना होगा कि अगर आप उसे ट्रीट नहीं करेंगे या उसके लिए आप प्रॉपर डाइट लाइफस्टाइल भी फॉलो नहीं करेंगे, तो भी सोराइसिस आपका आगे कन्वर्ट हो जाएगा सोराइटिक अर्थराइटिस में, जो आपके लिए और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है, जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स में स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी, आपका चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि परमानेंटली जॉइंट में डिफॉर्मिटी, मतलब कि परमानेंट जॉइंट में कुछ चेंजेस हो जाते हैं जिससे आप रिवर्स भी नहीं कर सकते। मतलब यहाँ से समझने की बात यह है, अकेला सोराइसिस डेंजरस नहीं है। अगर सोराइसिस ने कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा कर दी तो वो डेंजरस है। बाद में आप सोराइसिस को जितना मर्जी ट्रीट करा लीजिए, जितना मर्जी मेडिसिन खा लीजिए, बाद में सोराइसिस ठीक भी हो जाएगा, बट जो उसने कॉम्प्लिकेशन पैदा करी थी, जो उसने चेंजेस जो किए थे आपके जॉइंट्स में, वो कभी चेंज नहीं होंगे। वो एक परमानेंट डिफॉर्मिटी की तरह आपके साथ हमेशा रहेगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसे डायरेक्टली कमेंट में डाल सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।